हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना? पर इस दुनिया में सब अपनी रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कितनी घटनाएं हुई है? शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड साइज में हर एक सेकंड बढ़ता जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि ये ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और वक्त में पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ ज्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले, ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटने वाला है, सब इसमें मौजूद है, इस एनर्जी की गोले के अंदर। यहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं, वो सब की शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमय कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया, और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो ब्लास्ट होते हो देख पा रहे हो, ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ, और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ये शुद्ध ऊर्जा यानी एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती गई, और ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ। अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं। क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन असल में दो प्रकार की चीजें बनी थी। आधी थी मैटर, मतलब वो परमाणु जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे आप बने हो, और दूसरा था एंटी मैटर, जो मैटर का ऑपोजिट है। और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का विपरीत है, इसीलिए जब वो आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज्यादा था। सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था, और उसके विपरीत और कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सके, और इसीलिए उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत लकी था, क्योंकि इसी एक गोले से अब पूरी दुनिया बनने वाली है। इसी एक मैटर के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया। शुरू की बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, और मैटर के गोले के इस विस्फोट के चलते ब्रह्मांड के अंदर की चीजें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ, और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगे, और ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, ये है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटेशनल पावर उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कंप्रेस करने लगे। जिस जगह हाइड्रोजन परमाणु ग्रेविटेशनल पावर के चलते सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब एक जगह का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गई, तब एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली, और उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ। और फिर हमारा ब्रह्मांड का सबसे पहला तारा अस्तित्व में आया। फिर इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया, और इसी प्रक्रिया से शुरुआत में 200-300 तारे बने, और लाखों साल के अंदर करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, यही वो तारे हैं जिन्हें आप रात में आसमानों में देखते हो। वो ब्रह्मांड की शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे,
और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप एंड साइज का ये ग्रुप फॉर्मेशन हुआ। वो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। और इन्हें ही कहते हैं गैलेक्सीज। इसी तरह लाखों अरबों गैलेक्सीज यानी कि आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी जिसका नाम है द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जहां हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचे हुए थे जो कि स्पेस में तैर रहे थे। पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते आपस में सामने आने लगी और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स यानी कि ग्रह बनने लगे। सारे एस्टेरोइड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी की वजह से मिलने लगे। और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी ऐसा ग्रह जिसका सतह सॉलिड था। और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ यानी धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ के प्लैनेट तो बन जाएंगे, पर जो बचे कुचे प्योर हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे। और जैसा कि मैंने तारे के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम्स के वजह से ये एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई। एक नया तारा सूरज, इसका जन्म हो गया, जिसे हम सन के नाम से जानते हैं। जब ये सूरज बना तब इसने एक बहुत तेज सोलर विंड की इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम के बाहर चले गए और सोलर सिस्टम में वही 8 प्लैनेट और कुछ डॉर्क प्लैनेट बच गए जो कि साइज में बड़ी थी। और सोलर सिस्टम वैसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिख रहा है। सोलर सिस्टम के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट बन चुके थे, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और सोलर सिस्टम के अंदर के तरफ इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था, यानी ठोस सतह वाले ग्रह जैसे मर्क्यूरी, वेनस, मार्स और हमारी प्यारी सी धरती द अर्थ। और यही वो धरती है जहां आप इसके बड़ी सतह में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो। यही थी आपके और आपकी पहले की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी तरह से बना पाऊँ। और वीडियो को ज़रूर से शेयर करना।